5 सेंटेंसेस लिखे हैं बोर्ड पे। किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है उसके पास 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन डूअर ऑफ एक्शन होना चाहिए, या फिर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन हु और व्हाट का आंसर होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन कोई भी चीज पूरी कर रहा है तो उसको आप सब्जेक्ट बोल दोगे। ठीक है। किसी भी सेंटेंस में वर्ब 2 टाइप की हो सकती हैं, एक मेन वर्ब और दूसरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का होना कोई जरूरी नहीं है। अगर सेंटेंस में एक वर्ब है, अगर सेंटेंस में एक वर्ब है, चाहे वो कैसी भी दिख रही है, वो मेन वर्ब ही होगी। अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ब है तो ही सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि 2 से ज्यादा है तो होंगी, मैंने कहा है हो सकती है। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट की भी 3 कंडीशन है। नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। वहां डूअर ऑफ एक्शन था, यहां या फिर कॉज ऑफ एक्शन। वहां था हु और व्हाट, यहां हो जाता है हुम और व्हाट। यही कहानी है, यही कहानी है। ठीक है। तो ये कहानियां हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की। अब इन तीनों पे अप्लाई कर दो, 5 क्वेश्चंस पे अप्लाई कर दो यही 3 कहानियां। पहला सेंटेंस है शी इज अ हार्ड वर्कर। सब्जेक्ट कौन है? शी है। वर्ब कौन है? और हार्ड वर्कर क्या है? ऑब्जेक्ट। शी इज व्हाट? व्हाट का आंसर है या नहीं है? शी इज व्हाट मतलब? चलो छोड़ दो। ये क्या लिखा है? सब्जेक्ट है। आवाज चाहिए। ये क्या लिखा है? एल वाई वाले वर्ड्स जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। एल वाई वाले वर्ड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एडवर्ब। जिन वर्ड्स में पीछे क्या मिलता है? एल वाई, वो क्या होते हैं? एडवर्ब। सबसे आसान है ये। ठीक है। 90% एल वाई आपको एडवर्ब ही मिलेगा। ठीक है। आ जाओ। फिर क्या मिला? वर्ब है। अच्छा, ही रिमेन्स व्हाट? साइलेंट। क्या वर्ड का आंसर है? आवाज चाहिए, इसलिए हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। मतलब तो साइलेंट रिसीवर ऑफ एक्शन होगा। क्लास है रिसीवर ऑफ एक्शन। क्या ये वेयर का आंसर नहीं है? ही रिमेन साइलेंट, कहां पे साइलेंट रहता है वो? क्लास में। तो ये तो एडवर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अगला है साइलेंट ऑब्जेक्ट। पता नहीं कौन कौन कह रहा नहीं है। अच्छा, एक बार दोबारा, कौन कौन कह रहा नहीं है? अच्छा, फिर क्या है? फिर क्या है? वर्ब है। साइलेंट वर्ब को थोड़ी है, एडवर्ब भी नहीं होता साइलेंट तो। फिर क्या है अगर ऑब्जेक्ट नहीं है? मैं बताऊंगा। एडजेक्टिव है। चलो अगला देखते हैं। छोड़ दो, जो नहीं समझ में आता उसको छोड़ देना चाहिए। ये सब्जेक्ट, ये हाँ जी एडजेक्टिव या एडवर्ब। ये क्या कहानी हुई? अच्छा, ये और ये एडजेक्टिव है। पीछे क्या लिखा है इसमें? अगर ओ यूएस लिखा है तो पीछे एडजेक्टिव है। ठीक है। ये है क्या? एक छोटी सी प्यारी सी अच्छी सी बात सीखनी है।
सबको एक बात पता होनी चाहिए, जो सबको पता है, जिनको नहीं पता वो सीख के जाओ, कि अपने पास जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसमें 5 कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी इज एम ओ, हाँ। दूसरी कैटेगरी वॉज और वर। तीसरी कैटेगरी हैज, हैव और हैड। और चौथी डू डज और पांचवी मॉडल्स। ठीक है, इज एम आर वोज वर हैज हैव हैड डू डज डिड और मॉडल्स। ये 5 कैटेगरी हैं किसकी? हेल्पिंग वर्ब। अब इनमें एक छोटी सी बात सीखनी है। ये जो है ना, ये कभी भी मेन वर्ब बन जाए ना, बोलो इज एम आर वोज वर, अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब बन जाए तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। सारे बोल दो, बोलो मेरे साथ, बोलो इज एम आर। आवाज चाहिए मुझे, इज एम आर। आवाज चाहिए, इज एम आर वॉज वर। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब बन जाए तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। सब लोगों ने काम करना है, इज, एम और आर, वॉज और वर से 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। एक सेंटेंसेस से, एक एम से, एक आर से, एक वॉज से, एक वर से, लेकिन उसके साथ कोई वर्ब नहीं होनी चाहिए। इज, एम, आर, वॉज, वर को यूज करो। 5 सेंटेंसेस आपकी नोटबुक में चाहिए, सबकी नोटबुक में। कुछ भी बनाओ, उसके साथ कोई और वर्ब नहीं होनी चाहिए। इज से जैसे बना दिया कुछ भी, कि मतलब ही इज माई फ्रेंड, है ना, राम इज माई अंकल, ठीक है, यही बना दिया था। चल कोई नहीं बना दिया तो ठीक है, सबने बनाना है। इज, एम, आर, वॉज और वर से 5 सेंटेंसेस सबकी नोटबुक्स में चाहिए। नोटबुक्स चेक करूंगा मैं। ही इज गुड बॉय नहीं आएगा, ही इज ए गुड बॉय आएगा। ए लगाना जरूरी है यहाँ पे। और कोई वर्ब नहीं आनी चाहिए इनके साथ, मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर तो आएंगे, और कोई वर्ब नहीं आनी चाहिए। शी इज अ गर्ल। दूसरा क्या है? दे आर वेरी काइंड। ओके ग्रेट, ये तो सेम हो गया। फटाफट फटाफट, इतने साल थोड़ी। हाँ हाँ, तो बिना वर्ब के बनाने हैं। दिमाग को चलाना शुरू करना है, सीधी सी बात मैं ये जानता हूं। दिमाग, मैं लिखने में मैं ही लिख दूंगा 5 सेंटेंसेस, लेकिन मैंने लिखना ही नहीं। मेरे को आपका दिमाग चलवाना है, क्योंकि आपका दिमाग चलेगा तो एग्जाम में कुछ कर रहे होगे। अब देख लो, इज, एम, आर, वॉज, वर की 3600 साल हो गए यूज करते हुए हैं, उसी पे सेंटेंस बनाने को कह दिया तो वही नहीं बन रहे अपने से। फोर्थ क्या? शी वॉज ओके, ठीक है, एंड दे वर हैप्पी। शी इज अगली। चलो, जिसने जो बना दिए दैट्स ऑल, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 2 बने, 3 बने, 4 बने। अब एक काम करो, जो भी सेंटेंस आपने बनाया, मुझे नहीं पता आपने क्या बनाया, उस सेंटेंस में ये नोटिस करो कौन सा एक्शन हो रहा है। इन्होंने पहला सेंटेंस लिखा है जी, ही इज अ गुड बॉय, तो ही इज अ गुड बॉय में एक एक्शन हो रहा है ना। ही इज ए गुड बॉय में कोई एक्शन हो रहा है। एक्शन का मतलब होता है, मैंने कहा पंखा चल रहा है, कोई एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? पंखे का चलना। मैंने कहा वो दौड़ रहा है, कोई एक्शन हो रहा है क्या?
दौड़ना। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, कोई एक्शन हो रहा है? आवाज चाहिए। ही इज अ बॉय, कोई एक्शन हो रहा है? कोई एक्शन हो रहा है? ठीक है। तूने क्या लिखा है? ही इज अ गर्ल, ये क्या है? ही इज गुड गर्ल, कहानी क्या है? अरे ये क्या कहानी है? ही इज अ गुड गर्ल, तेरे को समझ ही नहीं आ रही अभी भी? अ- भाई अब गर्ल लिख दिया, यहाँ ही क्यों लिख रहा है? हाँ, तो ही इज अ गुड गर्ल करेगा, ठीक है, मतलब ठीक है। तो इसने लिखा शी इज अ गुड गर्ल, क्या इसमें कोई एक्शन है? आवाज चाहिए। कईयों ने लिख रखा है आई एम अ स्टूडेंट, एक्शन है? यस स्टेट है। सारे बोल दो। स्टेट का मतलब होता है कुछ होना। मतलब मैंने कहा आई एम कुलदीप, इसमें कोई एक्शन हो रहा है क्या? या ये मेरी स्टेट है? ये क्या है? मेरी स्टेट। मैंने कहा शी इज हैप्पी, एक्शन है। मैंने कहा शी इज स्माइलिंग, अब क्या है? एक्शन। मैंने कहा ही इज प्लेइंग, एक्शन। ही इज अ प्लेयर, एक्शन या स्टेट? समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब तुम एक बात नोटिस करना, तुमने इज एम आर को यूज करके या वॉज वर्ब को यूज करके जो भी सेंटेंस बनाया, नोटिस कर लो खुद से, वो सारे सेंटेंसेस स्टेट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एक्शन बता ही नहीं रहे। अगर एक्शन नहीं बताया जा रहा तो क्या एक्शन का रिसीवर होगा? रिसीवर कब होगा? जब एक्शन होगा। या कोज कब होगा? जब एक्शन होगा। जब एक्शन नहीं है तो ना रिसीवर ना कोज। सारे बोल दो इज एम आर। आवाज चाहिए मुझे, बोलो इज एम आर, वोज वर। जब भी किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करेंगे, एक्शन नहीं होगा। दोबारा बोल दो इज एम आर, दोबारा बोल दो इज एम आर, वोज वर। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करेंगे, ये मेन वर्ब कब बनते हैं? जब इनके बाद कोई और वर्ब ना हो। भाई मैंने एक सेंटेंस बोल दिया, मैंने बोला ही इज प्लेइंग। अब ही इज प्लेइंग में क्या इसके बाद कोई वर्ब लिखी गई है? इसके बाद कोई वर्ब लिखी गई है? कौन सी वर्ब है? तो प्लेइंग तो हो गई मेन वर्ब और इज हो गई हेल्पिंग वर्ब। फंडा क्लियर है यहां तक का? लेकिन जब मैंने बोला कि ही इज अ प्लेयर, अब क्या गेम है? इज क्या बन गई अपनी? मेन वर्ब। सबको समझ आती है ये बात? इतनी बात में कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है। दूसरी बात अपन ने क्या समझी? बोल दो सारे, बोलो इज एम आर। आवाज चाहिए। इज एम आर, वॉज वर। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब का काम करेंगे, ऐसे सेंटेंस में एक्शन नहीं होगा। अगर एक्शन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। अगर एक्शन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? फंडा क्लियर है यहां तक का सभी को? समझ में आ रही है सभी को ये बात? भाई क्यों नहीं है ऑब्जेक्ट, अपने को ये भी पता है अब, क्योंकि एक्शन ही नहीं है। एक्शन नहीं है तो भाई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। फंडा क्लियर? अब क्वेश्चन उठता है जी फिर होगा क्या? जो भी चीज आएगी पहले तो खुद सोचो, अगर मैं इतने पे सेंटेंस छोड़ दूं कंप्लीट है? ही इज, कुछ बताना पड़ेगा। आवाज चाहिए। मैंने कहा ही इज स्मार्ट, अब कंप्लीट है। आवाज चाहिए। ही इज वाइज, अब कंप्लीट है। ही इज अ टीचर, अब कंप्लीट है। सारे बोल दो। मैंने बोल दिया ही इज अ प्लेयर, अब कंप्लीट है। सारे बोल दो। मैंने कहा ही इज एंग्री, अब कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं इन सबको हटा दूं और सिर्फ इतना लिख दूं ही इज, क्या अब भी कंप्लीट है? सारे बोल दो। यानी इज एम आर वोज वर जब मेन वर्ब बनेगी तो उसके बाद कुछ ना कुछ लिखना तो जरूर पड़ेगा। फंडा क्लियर है? आवाज चाहिए। अब एक बात और सीखनी है अपने को। आप नोटिस करना एक चीज को और, क्या ये जो स्मार्ट है ये ही खुद है? आवाज चाहिए। जो वाइज है ही खुद है? यही बंदा टीचर है, यही बंदा प्लेयर है, और क्या यही बंदा एंग्री है? सारे बोल दो।
मैंने लिखा ही इज राहुल, क्या लिख दिया? क्या ही राहुल है? मैंने लिखा राहुल इज पप्पू, क्या लिख दिया मैंने? राहुल इज पप्पू। क्या राहुल ही पप्पू है? आवाज चाहिए। मैंने लिखा मोदी इज फेंकू, क्या मोदी ही फेंकू है? सारे बोल दो। अब एक बात को नोटिस करो। अच्छा, अभी आप सिर्फ इज यूज करते हैं, आप वॉज वर्ड को भी यूज करके देखते हैं। मैंने लिखा ही वॉज माई स्टूडेंट, क्या जो स्टूडेंट है और जो ही है वो एक ही पर्सन है? आवाज चाहिए। मैंने लिखा दे वर हैप्पी, हैप्पी कौन था भाई? हैप्पी कौन था? तो जब भी इज़म और वोज वर मेन वर्ब बन रही है तो जो आगे बात लिखी जा रही है वो सब्जेक्ट के बारे में ही लिखी जा रही है। यस और नो? आवाज चाहिए। तो ये जो चीज सब्जेक्ट के बारे में लिखी जा रही है इसका नाम होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अपने सामने एक नई चीज आई और उसका नाम होता है बच्चों कॉम्प्लीमेंट। आप अभी तक क्या क्या सीख चुके हैं? हमने सीख लिया सब्जेक्ट, हमने सीख लिया वर्ब, हमने सीख लिया ऑब्जेक्ट। चौथी चीज आ गई कॉम्प्लीमेंट। चौथी चीज क्या आ गई? कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन उठता है जी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? पता होगा कॉम्प्लीमेंट वर्ड तो सबने सुन रखा है। क्या होता है? किसी के बारे में अच्छा बोलना। अब मैंने कहा ही इज एंग्री, तो फिर है तो कॉम्प्लीमेंट ही वो भी। पहली कहानी तो यही समझनी पड़ेगी कि किसी के बारे में अच्छा बोलना जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ये होता है। ये क्या वर्ड है? सारे बोल दो। और वो भी क्या वर्ड है? जिसके, इसका तो मतलब है किसी की तारीफ करना, गुड वर्ड्स अबाउट समथिंग, उसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस कॉम्प्लीमेंट का तो मतलब क्या है? गुड वर्ड्स। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? गुड वर्ड्स। फंडा क्लियर है? आवाज चाहिए। अब ये तो दूसरे वाला कॉम्प्लीमेंट था जो हमने लिखा। ये क्या होता है? जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, सेंटेंस को कंप्लीट करता है। कभी सुना है आपने आ, मैंने कहा कि तुम आए तो क्लास लगाने थे लेकिन हमने तुम्हें टेस्ट डेली का जो दे दिया वो कॉम्प्लीमेंट्री है। कभी कॉम्प्लीमेंट्री सुना है कहीं पे? कॉम्प्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री अलग चीज होती है, कॉम्प्लीमेंट्री अलग चीज होती है। सुना कॉम्प्लीमेंट्री का नहीं? आप मार्केट में गए, मार्केट में आप गए लैपटॉप लेने, आप मार्केट में गए लैपटॉप लेने और बैग मिल गया साथ में। बैग था कॉम्प्लीमेंट्री। कैसा था? कैसा था? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। होता क्या है, फोन लेने जाते थे, चार्जर साथ में दिया जाता था, वो कॉम्प्लीमेंट्री आता था। अभी क्या किया कंपनीज ने? चार्जर देना बंद कर दिया, नाम लिया ई वेस्ट का, लेकिन कहानी कुछ और थी। वो कॉस्ट की कहानी थी, कॉस्ट कटिंग की कहानी थी, जबकि नाम ले दिया गया ई वेस्ट का। ठीक है, तो वो चार्जर अपने को कैसा मिलता था? कॉम्प्लीमेंट्री। क्या मिलता था? कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होता है ये कॉम्प्लीमेंट? क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री? क्या मतलब होता है? समथिंग एडिशनल। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट हमेशा गुड वर्ड्स होंगे, वो कॉम्प्लीमेंट समथिंग एडिशनल है। पेन देना है, ये पेन है। मार्केट में ये पेन और इसकी कैप एक ही साथ मिलती है क्या? मतलब ऐसा नहीं होता कि भी पेन अलग से मिलता हो कैप अलग से मिलती हो। अच्छा, ये कैप ना हो तो कोई दिक्कत है?
पेन पे कोई कैप ना हो तो दिक्कत है क्या? अच्छा नहीं लगता? और कोई दिक्कत है? जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है। और कोई? क्या पेन कंप्लीट है? भाई मतलब ठीक है, सारी चीजें हैं, खराब हो जाएगा, इसके बिना कंप्लीट ही नहीं है। इसकी शेप ही ऐसी बनाई गई कि इस कंपोनेंट का इसमें होना जरूरी है। जब ये कैप है इसके साथ तभी ये पेन कंप्लीट है। यस और नो? आवाज चाहिए? तो ये जो कैप है ना, अच्छा इस कैप का कोई और रोल भी है? इस पेन का रोल क्या है? पेन का रोल क्या है? राइटिंग। उसमें इसका रोल है? इसका कोई रोल है? लिखने में रोल तो सिर्फ इसका है, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन क्या फिर भी ये जरूरी है? एडिशनल है ये, लेकिन ये है नेसेसरी। जो कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश ग्रामर में होता है उसका मतलब भी यही होता है, समथिंग एडिशनल बट नेसेसरी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है समथिंग एडिशनल बट नेसेसरी। समझ में आई मेरी बात? आवाज चाहिए? इसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया था कि अगर मैं यहां से स्मार्ट हटा दूं, सेंटेंस कंप्लीट है। आवाज चाहिए? क्या ये स्मार्ट, वाइज, टीचर, प्लेयर, एंग्री लिखा होना जरूरी है? लेकिन क्या ये ही के बारे में ही एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है? आवाज चाहिए? तो सारे बोल दो, बोलो इज एम आर। आवाज चाहिए? इज एम आर, वोज वर। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब बन जाए तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ऐसे सेंटेंसेस में एक्शन नहीं होता। तो यहां से एक बात और क्लियर कट हो जानी चाहिए, वो ये कि जिस भी सेंटेंस में एक्शन नहीं होगा वहां पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सारे बोल दो, जहां भी एक्शन नहीं होगा। आवाज नहीं आ रही मुझे? जहां भी एक्शन नहीं होगा, और जहां का मतलब ये नहीं कि संसार में जहां भी, ये मतलब है सेंटेंस में जहां भी, ठीक है। तो जहां भी एक्शन नहीं होगा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। कारण, सब्जेक्ट क्यों हो सकता है जब एक्शन ही नहीं है? क्योंकि सब्जेक्ट सिर्फ एक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। सब्जेक्ट में था डूअर ऑफ एक्शन, या दूसरा था व्हाट वी आर टॉकिंग अप। हमने सीखा था सब्जेक्ट के बारे में कि या तो नाम होना चाहिए या काम होना चाहिए। काम नहीं है, नाम है, तब भी चल जाएगा। यस और नो? आवाज चाहिए? ठीक है, तो बस इतनी सी कहानी है, अपने को यही समझना है कि भाई अगर इज एम आर वोज वर्ब सेंटेंस में मेन वर्ब बन जाए, या कोई भी ऐसी वर्ब जो एक्शन ना बता रही हो, ऐसे केस में हमारे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं हो। फंडा क्लियर है यहां तक का? अगर ये बात सबको क्लियर है तो आ जाओ हमारे क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या था? शी इज अ हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर कौन है? क्या ये हार्ड वर्कर शी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है? तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कह दो समझ में नहीं आ रहा? क्लियर हुआ सभी को ये चीज क्या है? ये है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है यहां तक? पक्का? श्योर? ठीक है। अगला सेंटेंस है, अगला छोड़ दो, एक बार थर्ड देखो पहले। दे आर पग्नेशियस, ये क्या होता है? ये क्या लिखा है? ओयूएस का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ या हैविंग? फुल ऑफ या फिर हैविंग, दोनों में से एक। यहां पे वर्ड क्या है? क्या वर्ड है? सारे बोल दो। वर्ड है पगना। क्या वर्ड है वो? अगर वो कैब विद देसी तड़का पढ़ रहे हो तो उसमें खिचड़ी खाचड़ी सुन चुके होगे, सुना है? अंग्रेजों की आदत क्या है? खिचड़ी का खाचड़ी करना। हर जगह खिचड़ी का क्या करते हैं? खाचड़ी। वर्ड तो था पंगा। वर्ड क्या था? पंगा। बना क्या दिया?
वर्ड क्या था? पंगा। बना क्या दिया? पगना। पंगा लेना किसी से मतलब फाइट करना, और ये तो फुल ऑफ है। पग्नेशियस होता है वन हु इज ऑलवेज रेडी टू फाइट। पग्नेशियस होता है लड़ाकू। पग्नेशियस कौन होता है? लड़ाकू। ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, मैंने सेंटेंस लिखा है दे आर पग्नेशियस, क्या दे ही पग्नेशियस है? क्या ये जो पग्नेशियस है दे के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है? क्या इसको मैं बोल दूं ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है? सारे बोल दो। कह दो समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है सबको समझ में? लास्ट सेंटेंस क्या बता रहा है? नहीं सॉरी, हाँ अगला सेंटेंस क्या बता रहा है? ही लुक्स स्मार्ट। अब पहले तो यहाँ पे देखो, इज एम आर वॉज वर मेन वर्ब है क्या? नहीं है। एक्शन है ना इसमें। ही लुक्स स्मार्ट क्या मतलब है इसका? वो स्मार्ट दिखता है, तो वो स्मार्ट दिखता है मतलब एक्शन करता होगा कोई दिखने के लिए। हाँ, या उसकी स्टेट है। स्मार्ट होना एक एक्शन है या स्टेट है? स्टेट है, यानी कि यहाँ पे कोई एक्शन हो ही नहीं रहा। क्या लुक यहाँ पे एक्शन वर्ब है या नॉन एक्शन वर्ब है? अगर ये नॉन एक्शन वर्ब है, और ये देखो क्या ही स्मार्ट है? सारे बोल दो। ही हमारा, और अगर ही स्मार्ट है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ये। बोल दो सारे, बोल दो सारे। समझ में आ रहा है सभी को? सेकंड सेंटेंस पे चल दो। सेकंड सेंटेंस, ही यूजुअली रिमेन्स साइलेंट। कौन है साइलेंट? क्या ही साइलेंट है? तो ये ऑब्जेक्ट है क्या? ये भी क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कह दो समझ में नहीं आ रहा? कह दो समझ में नहीं आ रहा? आ रहा है क्या? सारे बोल दो। अगला सेंटेंस, आई वर्क हार्ड। सबको पता है आई हार्ड है। आई हार्ड है या वर्क हार्ड है? आई हार्ड है या वर्क हार्ड है? यानी ये जो हार्ड है, आई के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन है? वर्ब क्या होती है? वर्ब। वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देता है? वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है एडवर्ब से। तो हार्ड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं था। ये रेड कलर दिखता ही नहीं इस पे। हार्ड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं था, क्या था? एडवर्ब। समझ में आ रहा है सभी को? बोलो। मेन वर्ब नहीं है। मैंने अभी एक और बात बोली, इज एम आर वोज वर मेन वर्ब बन जाए, या कोई ऐसी वर्ब हो जो एक्शन ना बता रही हो, ऐसे केस में भी ऑब्जेक्ट नहीं आए। यहां तक की बातें क्लियर है सभी को? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ में आया सभी को? आवाज चाहिए? एक बात और सीख के जाना, कि किसी भी सेंटेंस का जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, किसी भी सेंटेंस का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, वो या तो नाउन होता है, या प्रोनाउन होता है, और या फिर एडजेक्टिव होता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता। किसी भी सेंटेंस में अगर किसी वर्ड को कॉम्प्लीमेंट बनना है, तो कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, या एडजेक्टिव होगा, और कुछ नहीं होगा। आ रहा है सबको समझ? आवाज चाहिए? इसके अलावा तुमने एक बात और सीखी हुई है, वो ये कि वेयर व्हेन व्हाई हाउ का आंसर एडवर्ब होता है। सीखा हुआ है क्या? सारे बोल दो। अगर किसी सेंटेंस में किसका आंसर मिल जाए, वेयर व्हेन व्हाई और हाउ, तो ये सारे क्या होते हैं? एडवर्ब। ठीक है, एक बात और सीखी है, व्हाट का आंसर हमेशा नाउन होता है। एक और सीख के जाओ आज। जो चीज विच का आंसर है ना, वो एडजेक्टिव है। जो चीज किसका आंसर है? सारे बोल दो किसका आंसर है? वो क्या चीज है? एडजेक्टिव। हमारे सिर के ऊपर क्या है ये? व्हाट का आंसर है क्या ये? मैंने कहा मेरे सिर के ऊपर क्या है ये? क्या ये व्हाट का आंसर है? आवाज चाहिए, है या नहीं है? व्हाट इज दिस? क्या व्हाट का आंसर है? सारे बोल दो। ठीक है। आ, मैं दुकान पे गया, मैंने दुकानदार को कहा, मैं कहा भैया एक शर्ट चाहिए। बोला क्या चाहिए?
व्हाट का आंसर है क्या शर्ट? बोला क्या चाहिए? व्हाट का आंसर है या नहीं है? आवाज चाहिए। मैंने कहा भैया शर्ट चाहिए। बोला कैसी शर्ट? क्या बोला? कैसी शर्ट? मैंने कहा ब्लैक शर्ट। क्या बोला उन्हें? ब्लैक शर्ट। विच शर्ट? क्या ये जो शर्ट था वो तो व्हाट का आंसर था, लेकिन जो ब्लैक आया वो विच का आंसर हुआ? बोल दो सारे, बोल दो सारे। कुछ कुछ समझ में आती हैं बातें? आवाज चाहिए। मैंने कहा ये एक पंखा है। क्या ये एक, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? क्या फैन व्हाट का आंसर है? सारे बोल दो। अच्छा, विच फैन इज दिस? वॉल फैन। विच फैन इज दिस? वॉल फैन। क्या फैन के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिली? किससे? वॉल से। तो वॉल क्या हुआ? एडजेक्टिव। वॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है? आवाज चाहिए, आवाज चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सब तो होते हैं एडवर्ब। व्हाट होता है नाउन, और विच होता है एडजेक्टिव। आ रही है बात समझे? पक्की बात है। चलो कुछ सेंटेंसेस लिख लो फिर। फिर से वही छोटा सा काम, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कोई कॉम्प्लीमेंट वॉम्प्लीमेंट दिख जाए तो वो भी ढूंढ लेना। दिख नहीं रहा। कहानी खराब है। कहानी कैसी है? खराब। अभी तुमने सीखा कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट सीखा तो तुम्हें लगा कि अगले क्वेश्चन में भी कॉम्प्लीमेंट आएगा। किसी ने मी को कॉम्प्लीमेंट बना दिया, किसी ने नोटबुक को। अंग्रेजों, कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट एक ही चीज होगा। इस बात को दोबारा समझो। क्या शी ही वर्कर है? क्या ही साइलेंट है? क्या दे ही पंगेबाज हैं? क्या ही स्मार्ट है? क्या आई ही हार्ड है? नहीं है। तभी तो ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। समझ आ रही मेरी बात? अब इस बात को यहां समझना, कोई भी चीज कॉम्प्लीमेंट तभी होगी जब वो वही चीज है।
क्या ही मी है? क्या मी ही नोटबुक है या ही नोटबुक है? क्या ही हिम है? क्या ही क्वेश्चन है? उसने अपने आप से क्वेश्चन पूछा है। क्या ये शी मोबाइल फोन है या शी हस्बैंड है? ही मी है या ही ग्लास ऑफ वाटर है? आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। तीनों अलग अलग चीजें हैं। ही अलग है, मी अलग है, नोटबुक अलग है। यस और नो? आवाज चाहिए। तो अब ये नई कहानी क्या आ गई? तब तो कर रखा था ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां से एक छोटी सी प्यारी सी एक बात और सीख के जानी है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनकी भी दो टाइप होती हैं। दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक तो होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले तो सेंटेंसेस पे वापस चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या वहां सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में आपने तीन कंडीशन सीखी। पहली कंडीशन, नाउन या प्रोनाउन। क्या मी एक प्रोनाउन है? सारे बोल दो। क्या नोटबुक एक नाउन है? पहली कंडीशन फुलफिल होगी। आवाज चाहिए। अच्छा, ही गेव व्हाट? उसने क्या दिया है? नोटबुक। क्या नोटबुक थी तभी दी? क्या ये कॉज ऑफ एक्शन है? आवाज चाहिए। तीनों वादे पूरे कर दिए? बोल दूं ये ऑब्जेक्ट है? सारे बोल दो। अच्छा, अब आ जाओ मी पे। ही गेव हुम? मिला किसको? तो अगर मी को नोटबुक मिली है तो क्या मी रिसीवर हो गया? तो भाई ये भी तो ऑब्जेक्ट हो गया। आ रहा है या जा रहा है? सारे बोल दो। आ रहा है या जा रहा है? ही आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन। अगले में देखते हैं। ही आस्क्ड व्हाट? ही आस्क्ड व्हाट? क्या व्हाट का आंसर नाउन होता है? सारे बोल दो। क्वेश्चन था तभी पूछा। किससे पूछा? हिम से। तो हिम उसके क्वेश्चन का रिसीवर हो गया। क्या हिम एक प्रोनाउन है? और क्या हुम का आंसर है? आ रहा जा रहा है? हाँ भाई, हुआ कुछ कुछ क्लियर। अगले में और देखो। शी बोट व्हाट? क्या व्हाट का आंसर है? सारे बोल दो। क्या व्हाट का आंसर नाउन होता है? कोज भी है। ठीक है, किसके लिए खरीदा? तो हस्बैंड रिसीवर बनेगा। यस और नो? क्या हस्बैंड हुम का आंसर है और क्या नाउन है? क्या एक सेंटेंस में, क्या एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? सारे बोल दो। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं क्या? दोबारा बोल दो। अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं ना, तो उन दो ऑब्जेक्ट में से एक कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब कहानी को सुनना और समझना है। एक पर्सन है और एक है थिंग। एक पर्सन है और एक है थिंग। कौन डायरेक्ट? कौन डायरेक्ट? किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा, पर्सन की या थिंग की? पर्सन की या थिंग की? तो डायरेक्ट कौन बनेगा? थिंग बनेगी। क्योंकि सच्चाई यही है कि थिंग्स की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो चुकी है। ठीक है, अब कहानी सुनना और समझना। कहानी ये है। क्या कहानी है? क्या कहानी है? जब भी एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो,
एक पर्सन हो और एक थिंग हो। एक पर्सन हो, सारा गया, से भी नहीं हुआ होगा। एक पर्सन हो और एक थिंग हो, तो जो थिंग होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, और जो पर्सन होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जो पर्सन है वो, सारे बोल दो, जो पर्सन है वो, और जो थिंग है वो। ठीक है, समझ में आया? आवाज चाहिए, समझ में आ गया सभी को? अगर सभी को समझ में आ गया तो तो है प्रायोरिटी हमने क्यों देनी है? जो थिंग्स है वो डायरेक्ट है, जो पर्सन है वो इनडायरेक्ट है। आते हैं, सब में आते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या था तुम्हारे पास? ही गेव मी अ नोटबुक। अब ये जो क्वेश्चन है, ही गेव मी अ नोटबुक, ही तुम्हारा सब्जेक्ट था, गेव वर्ब थी, कौन सा डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट? मी जो है ये है, मी क्या है? इनडायरेक्ट। और नोटबुक क्या है? कह दो समझ में आ रहा है, कह दो समझ में आ गया, फंडा क्लियर हो गया? नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ बता? मी पर्सन है कोई, और नोटबुक क्या है? कोई थिंग है। अगर कोई पर्सन है तो पर्सन क्या कहलाएगा? पर्सन बोले तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और थिंग बोले तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब क्या क्लियर, क्या नहीं हो रहा दोस्त? बस यही? अभी हो गया पक्का? पूछूंगा अभी। अगला क्वेश्चन क्या था? ही आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। ठीक है, पर्सन कौन? पर्सन कौन? लिख दो इनडायरेक्ट, सारे बोल दो। और आ रहा है, सारे बोल दो। आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या था? शी बॉट अ मोबाइल फोन फॉर हर हस्बैंड। सब्जेक्ट ये है इनडायरेक्ट, और ये है, कह दो नहीं समझ में आ रहा है? आ गया? अगला क्वेश्चन, ही बॉट या ब्रोट? मी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ग्लास ऑफ वाटर है। आ रहा है? हाँ, ग्लास ऑफ वाटर कंप्लीट एक ही यूनिट है ना, ये कंप्लीट एक यूनिट है। मतलब ऐसा नहीं है कि ग्लास अलग है वाटर अलग है। वो लाया क्या है? ग्लास में वाटर लाया, ऐसा थोड़ी है कि वाटर इस साथ में लाया ग्लास इस साथ में लाया। एक ही चीज है ना।
फिफ्थ सेंटेंस क्या था? शी इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हर फादर। हाँ जी, शी सब्जेक्ट, वर्ब ऑब्जेक्ट, पर्सन है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और थिंग है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों के दोनों इनडायरेक्ट, बिल्कुल गलत जवाब। अभी तक की कहानी जो थी ना, वो रट्टे वाली कहानी थी। ये रट्टा होता है कि जो पर्सन है वो डायरेक्ट है और जो थिंग है वो इनडायरेक्ट है, ये रट्टा है। ये समझना थोड़ी है। और मैं पूछ रहा हूं समझ आ गया, तुम कह रहे हो हाँ जी। अरे समझना पता है क्या होता है कि पर्सन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्यों कहा और थिंग को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्यों कहा। जब तक किसी भी चीज के क्यों का आंसर नहीं है तब तक चीज समझ नहीं आई है। ये गांठ बांध लो, मैंने उस दिन भी सिखाया था। हाउ एंड वाई, दो आंसर जानने हैं। हाउ एंड वाई, ये दो आंसर मिल गए ना जिस जिस चीज के, वो चीज समझ आ जाएगी। और जिस जिस चीज के ये दो आंसर नहीं मिले वो चीज समझ नहीं आएगी। नाम क्या है? एक का नाम क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरे का नाम क्या है? ये। नाम में ही सब कुछ छुपा है। जो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है वो तो डायरेक्ट है, और जो इनडायरेक्ट है वो इनडायरेक्ट है। आया समझ में? जो डायरेक्ट है वो डायरेक्ट है, और जो इनडायरेक्ट है वो क्या, तो समझ में नहीं आ रहा? आ जाओ। पहला सेंटेंस है, क्या लिखा है? ही गेव मी अ नोटबुक। अच्छा, इस सेंटेंस को देखना, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? ही गेव मी अ नोटबुक, इज इट इक्वल टू ही गेव अ नोटबुक टू मी? बोल दो। अगर मैं इसको ए मानूं और इसको बी मानूं, क्या ए और बी एक ही है? आवाज चाहिए, सेम मीनिंग है। अगला देखना। क्या सी इज इक्वल टू डी? सारे बोल दो, सारे बोल दो। हाँ हिम, एक ही बात है यार, उससे इतना इतनी भड़क ना लिया करो। हाँ जी, क्या सी इज इक्वल टू डी? दोबारा बोल दो। क्या ए इज इक्वल टू बी? अच्छा मुझे एक बात बताना, इनडायरेक्ट कौन था? क्या ये इनडायरेक्ट है? आवाज चाहिए। अब उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये इनडायरेक्ट है, और ये क्या है? डायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि इससे पहले क्या आई है? क्या आई है? दोबारा बोल दो, क्या आई है? ये इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि इससे पहले क्या आई है? क्या आई है? वापिस आओ। ये इनडायरेक्ट क्यों है? इससे पहले क्या आई है? ये इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि अगर इसको दूसरे तरीके से लिखोगे तो ये ऐसा लिखा जाएगा। कह दो बच्चों, समझ आ ही नहीं रहा। ही ब्रॉट ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी इज इक्वल टू ये। क्या मी से पहले कोई प्रेपोजिशन लिखनी पड़ रही है? आवाज चाहिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये वर्ब से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। वर्ब से कनेक्ट करने के लिए इनके साथ क्या लिखने की जरूरत पड़ रही है? प्रेपोजिशन।
फंडा क्लियर हो रहा है? और हर प्रेपोजिशन वाला ऑब्जेक्ट नहीं होता। इधर देखो कौन सा इनडायरेक्ट है, खुद ही बता दो अब। हिम इनडायरेक्ट है, हिम इनडायरेक्ट है, हिम कैसा है? और हर फादर कैसा है? कारण, क्योंकि किसके बाद आ रहा है? अब एक बात और नोटिस करना, इसमें क्या लिखा है? इसमें क्या लिखा है ना? क्या लिखा है? इसमें क्या है? अच्छा जी, इसमें क्या है? और इसमें भी क्या है? कौन सी प्रेपोजिशन आई? या तो टू या फिर, या तो टू या फिर, ऐसा क्यों? ऑब्जेक्ट कितने टाइप के? कौन कौन से? डायरेक्ट और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, वो होता है तो थिंग्स और पर्सन तो रट्टा था, ठीक है, वो याद रख लेना। जब थिंग और पर्सन है तो वहां इजी हो जाएगा अपने लिए, ज्यादा क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मान लो दोनों ही पर्सन आ गए या दोनों ही थिंग्स आ गई, तो उस केस में अपने को सेंटेंस लिख दो फटाफट एक। आई बॉट अ सीट कवर, आई बॉट अ सीट कवर फॉर माई कार, आई बॉट अ सीट कवर फॉर माई कार, आई बॉट अ सीट कवर फॉर माई कार। दोनों ही थिंग्स हैं, दोनों थिंग्स हैं, तो एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। माई कार और सीट कवर, पक्का? श्योर? क्लियर है? कहानी समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है सभी को? कितने ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? कौन कौन से? डायरेक्ट को डायरेक्ट क्यों बोला? क्योंकि वर्ब से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट क्यों बोला? क्योंकि अगर इसको वर्ब के साथ लिखना पड़ता है तो क्या जरूरत पड़ती है? प्रपोजिशन। क्या लिख दिया मैंने? पहली कहानी ये कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले बाद में कहीं भी लिखा जा सकता है। डायरेक्ट भी पहले आ सकता है और इनडायरेक्ट भी पहले आ सकता है। ये दो कहानियां ये हैं। दूसरी कहानी, जब इनडायरेक्ट बाद में आएगा तो हर हाल में प्रेपोजिशन आएगी, जब डायरेक्ट बाद में आएगा तो प्रेपोजिशन नहीं आएगी। इस बात को फिर समझना। पहला सेंटेंस दोबारा पढ़ो। ही गेव मी अ नोटबुक, पहले इनडायरेक्ट लिखा है और फिर डायरेक्ट लिखा है, प्रेपोजिशन आई। ही गेव अ नोटबुक टू मी, जब इनडायरेक्ट पीछे लेके गए तो क्या प्रेपोजिशन लिखनी पड़गी? ही आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, क्या प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ी? ही आस्क्ड अ क्वेश्चन टू हिम। आया या गया? बोलो जब भी, सारे बोल दो जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लिखा जाएगा। बाद में का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में। सारे बोल दो जब भी, आवाज चाहिए, जब भी, नहीं आ रही आवाज, जब भी, जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में लिखा जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? प्रेपोजिशन आएगी।